जया एकादशी व्रत कथा में आपका स्वागत है। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 शनिवार को है। पारणा का समय 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:18 से 7:55 तक है। आइए हम भगवान विष्णु को याद करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयं सर्वलोकैकनाथम्। जया एकादशी, जया विजया एकादशी सभी का एक संवाद है जो उसका महत्व नारद जी को महादेव जी ने बताया था। आइए हम उस संवाद को याद करते हैं। एक बार नारद जी ने महादेव जी से पूछा, हे महादेव, महाद्वादशी एकादशी का उत्तम व्रत कैसे होता है? हे सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे नारद, यह एकादशी महान पुण्य फल देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्र का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पापनाशिनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र होता हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करने से मनुष्य निश्चय ही पापों से मुक्त होता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र होता है तो वो उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास तो सहस्त्र गुणे से भी अधिक फल देते हैं। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वो महापापनाशिनी महापुण्यमयी पापनाशिनी तिथि कहलाती है। जो एक व्रत होकर प्रतिदिन एक प्रस्तिल दान करता है तथा जो केवल पाप नाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार में स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्यकर्म का अनंत फल माना गया है। आइए हम एकादशी की विधि और महिमा का वर्णन सुनते हैं। एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। व्रती पुरुष को चाहिए कि वो एक चीज दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। पाखंडी, मिथ्याचारी, दुराचारी मनुष्य से वार्तालाप न करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। घर में भक्तियुक्त मन से दीपक जला कर रखे। उस दिन निंद्रा और मैथुन का परित्याग करें। भक्तियुक्त होकर रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी होती है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना फल एकादशी का माना करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उनको भी फल की प्राप्ति होती है। वह एकादशी करने वालों को भी अवश्य मिलता है। हजारों यज्ञ का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। आइए हम अब जया एकादशी की कथा का संवाद जो युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ है उसे सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपने मार्च मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके ये बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री भगवान बोले, हे राजेंद्र,
मैं बतलाता हूँ, सुनो। हाथ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्महत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को कभी प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती। इसलिए हे राजन, प्रयत्नपूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार करते रहे थे। 50 करोड़ गंधर्व के नायक देवराज वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष से के साथ नृत्य का आयोजन किया था। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पदंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी संतोषार नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सरा भी परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न कर सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत मंद हो जाता। इंद्र ने इस पर प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः वे इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में विचरते हुए तुम पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस पाप का श्राप देने पर दोनों के मन को बड़ा दुख हुआ। वे हिमाचल पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक ताप के उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत कंदरों में विचरते रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तीर्थों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के हार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात आई और सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों को पिशाचवध दूर हुआ। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ आया, पहले ही जैसे वो शोभामान हो गए। वे दोनों मनोहर रूप पाकर विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। वहाँ जाकर देवराज इंद्र से के सामने जाकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और देवराज इंद्र ने उन्हें कहा कि उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचवध दूर हुआ? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिया? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान विष्णु की कृपा से तथा जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचवध दूर हुआ है। तो इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों मेरे कहना सुधा पान करो। जो लोग एकादशी व्रत में तत्पर और भगवान विष्णु से शरणागत होते हैं, वे हमारे लिए पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण एकादशी व्रत करना चाहिए। जया ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करने वाली है।
जिसने जया का व्रत किया उसने सब प्रकार से दान दिए है और संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया है। इस महात्मा को पढ़ने से सुनने से यज्ञनिष्ठ होम यज्ञ का फल मिलता है। दर्शक मित्रों, यहाँ जया एकादशी का व्रत कथा पूर्ण होती है। आइए हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।